नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से मिल रही है, जहां पर हरिद्वार पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी पहलवान। बड़ी खबर हरिद्वार से। हरिद्वार पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी पहलवान। गंगा में विसर्जित करेंगे मेडल। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट पाएंगी मेडल। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरिद्वार पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी पहलवान, जिसमें साक्षी मलिक शामिल हैं, विनेश फोगाट शामिल हैं, और थोड़ी देर बाद गंगा में विसर्जित करेंगे इन मेडल्स को। ये वही मेडल जिन्होंने देश विदेश में रेसलिंग कर करके जीते थे, उन मेडलों को आज विसर्जित किया जाएगा हरिद्वार की गंगा नदी में। गरिमा दसोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। गरिमा जी, वो पहलवान जिन्होंने विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का झंडा लहराया, वो पहलवान अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई, जो मेडल उन्होंने कमाए जिंदगी भर में, वो मेडल आज गंगा में विसर्जित करने पहुंच गए हैं। गरिमा, आप सोचिए कितनी बड़ी मजबूरी उनकी रही होगी, कितना भारी दिल कर काम कर रहे होंगे। वाकई जब इंसान को पूरी जिंदगी अपनी एड़ी चोटी लगाकर कोई सम्मान मिलता है, उसके लिए वो सबसे बड़ा दिन होता है। और जिस दिन इनको ये सम्मान मिला, तो पूरे भारत देश के लोगों के द्वारा उनके सोशल मीडिया पटे पड़े हुए थे उनको बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद के संदेशों से। और आज ये हालत पहुंच गई कि उनको अपने मेडल्स को गंगा में विसर्जित करना पड़ रहा है। मैं सल्यूट करती हूँ इन बच्चियों को कि इन्होंने अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत को अपने मेडल्स के ऊपर रखा है, और वो अपनी अस्मिता और मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती हैं। डेफिनेटली अब कम से कम मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, बड़ा अपराध ये नहीं होता है उसने उत्पीड़न किया ब्रजभूषण, हम उससे बड़ा अपराध कर रहे हैं। इस देश के नागरिक के रूप में इतना हेल्पलेस अपने आप को आज हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसको हम रोक नहीं पाए, लेकिन उसके बाद जो अब हम बच्चियों के साथ कर रहे हैं वो उससे भी बड़ा अपराध है। हम उनको न्याय से वंचित रख रहे हैं, उनको हम जस्टिस नहीं दे रहे हैं। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस देश के अंदर बच्चियों को बाहर निकलकर अपने साथ हुए मोलेस्टेशन के बारे में बात करना अभी आम नहीं माना जाता। अभी साहस भी नहीं जुटा पाती हैं आधे से ज्यादा बच्चियां, क्योंकि उनको पता होता है कि वो भी बदनाम होंगी। अगर किसी के ऊपर वो आरोप लगाएंगी तो अनंतो गत्वा गलत लड़कियों को ही समझा जाता है अभी भी हमारे समाज में। लेकिन फिर भी इन्होंने दलेरी दिखाई है, इन्होंने साहस दिखाया, और गरिमा जी, एक ही व्यक्ति के ऊपर काफी बढ़िया बात कही आपने। और सबसे अच्छी बात है कि आपको राजनीति नहीं दिखी इसमें, आपने राजनीतिक तौर पर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया जो आजकल प्रवक्ता की टीवी पर दे रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। मैं देखिए एक बेटी की माँ हूँ, मैं समझ मैं सकता हूँ, खुद एक महिला हूँ, मैं समझ सकता हूँ, दर्द महसूस कर सकती हूँ। गरिमा जी, मैं समझ सकता हूँ। कुंवर जपेंद्र सिंह जुड़ गया हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जपेंद्र साहब, क्या कहेंगे सर? देश की वो बेटियां जो हिंदुस्तान का गौरव हुआ करती थीं, आज भी हैं, वो बेटियां आज हरिद्वार पहुंची हैं सर अपने मेडल को विसर्जित करने के लिए। वो बेटियां जो विश्व पटल पर हिंदुस्तान का ध्वजा शान से लहराती थी सर, रेसलिंग में जीत के अच्छे अच्छे विदेशी पहलवानों को चित कर दिया उन बेटियों ने। वो बेटियां आज न्याय के लिए आई हैं हरिद्वार, और अपनी आन बान शान जिंदगी की गाड़ी कमाई, खून पसीने की गाड़ी कमाई, जो मेडल उन्होंने कमाए सर, कुंवर जपेंद्र सर, वो आज गंगा में विसर्जित करने जा रही हैं सर। पत्थर रखा होगा दिल पर, मैं तो कह रहा हूं पत्थर से भी बाहरी कोई धातु रही होगी, वो रखी होगी कलेजे पर। वो कलेजा, हिम्मत चाहिए सर एक काम करने के लिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे जपेंद्र साहब? क्या इसमें भी राजनीति तो नहीं दिखती बीजेपी को? देखिए, बेटियां कल भी थी, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी। हम अपनी मातृशक्ति की संवेदनाओं और भावनाओं से कहीं भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारा यहाँ एक सवाल ये है कि जो दोषी है, दोष सिद्ध होने के बाद निश्चित तौर पर दोषी को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन
क्या ये उचित है कि आप देश के गौरव को, देश के सम्मान को इस तरह गंगा जी के हवाले करने की बात कहें? तो कहीं न कहीं इसके बीजेपी ने पीछे क्यों नहीं एक- रोका सर? आपकी नहीं, सरकार देखिए, उत्तराखंड में, आपने समझाया नहीं, क्यों नहीं आप उन देश की गौरव आप बेटियों हमारी को? बात पूरी होने दीजिए, आप बात हमारी पूरी होने दीजिए। इसमें कहीं ना कहीं ये बच्चियां उस राजनीति का शिकार हो रही हैं जो राजनीति इस देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास समय समय पर सर वो करती बालिक हैं रही। बच्चियां, सर बालिक हैं बच्चियां, उनके 25, 26, 27 साल उनकी उम्र है, उनको पता है उनके लिए क्या डिसीजन ठीक है। निश्चित तौर पर तो उन्हें थोड़ा सा उन्हें कोई विवेक बरगला से, नहीं सकता सर। उन्हें थोड़ा सा विवेक से और संयम कुंवर से जपेंद्र काम सिंह लेना चाहिए। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है ब्रजभूषण शरण सिंह की? आप ये बता दीजिए, सरकार इतना क्यों डर रही है एक सांसद से? सरकार कहीं नहीं डर रही है। सरकार आईपीसी में प्रावधान कर दीजिए, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी नहीं होगी, एक अध्यादेश ले आइए। वैसे भी आजकल आप बहुत अध्यादेश ला रहे हैं। जांच एजेंसियां सिर्फ मैं कह रहा हूं एक अध्यादेश ले आइए कि पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी नहीं करेगी सरकार, पुलिस गिरफ्तारी नहीं करेगी। निश्चित तौर पर अगर कोई दोषी आईपीसी में है तो संशोधन कर वो दीजिए नहीं जपेंद्र बख्शा सर। जाएगा। मैं कुछ बेटियां देश का गौरव थी, हैं और भविष्य ठीक है, में गरिमा जी रहेंगी। कुछ कह रही हैं। देखिए, मैं आपको साधुवाद करना चाहती हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए आज की तारीख में किसी भी पत्रकार को इस तरह बात करते जो आप देख रहे हैं। सरकार के खिलाफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से साष्टांग लेटे हुए हैं पत्रकार और चैनल, और आज आप इन बच्चियों का साथ दे रहे हैं, बच्चियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनके साथ जो हुआ उस पर आप मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। आप भी उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं। और आप जैसे अगर हर चैनल में, हर मीडिया हाउस में आवाज उठाई होती तो दिल्ली सरकार की चूल्हे जरूर हिली होती और उनके जो कानों में तेल डाल के और आंखों में पट्टी बहुत लगा शुक्रिया के- आपका गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका। गोबर जपेंद्र साहब आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रविवार की रात दिल्ली में 16 वर्षीय लड़की की निर्मम हत्या और लंबे समय से धरने पर बैठी महिला पहलवानों पर हुए लाठीचार्ज की आग उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है। मामले में नैनीताल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को एक प्रार्थना पत्र हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए सौंपा और दिल्ली के उपराज्यपाल से इस्तीफे की मांग की। पहलवानों ने के साथ पुलिस ने एक निरंकुश व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार हुआ है। आम आदमी में बहुत रोष है और उसके उपरांत जिस तरह से कल एक नृशंस हत्या हुई है हमारी बेटी की, 16 साल की एक बेटी की नृशंस हत्या हुई है, तो इसमें दिल्ली पुलिस पूरी तरह से दागदार है। और क्योंकि ये उपराज्यपाल के अधीन है तो आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता मांग करते हैं कि उपराज्यपाल को ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अत्यंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगे? लगातार क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, आप केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, जिस तरह से हम आज तक देखते आए हैं कि पूरे हिंदुस्तान की सरकारें कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी मेडल लाओ और लाठी खाओ अपनी बेटियों के साथ कह रहे हैं, ये अत्यंत निंदनीय है। और इसमें एक आम आदमी चुप नहीं बैठेगा और आंदोलन के लिए भी उतरेगा सड़कों पर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। विभागीय अधिकारियों की तरफ से लगातार वित्त को हो रही बरती जा रही ढिलाई को लेकर नाराजगी उन्होंने जताई और कल्याणकारी योजनाओं पर वित्त का अड़ंगा लगाने पर चिंता जाहिर की। साथ ही व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ ही हर एक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। क्योंकि आज हमने एनएचएम की भी और स्वास्थ्य विभाग की और ड्रग विभाग की भी समीक्षा की है और इसमें 2-3 मैंने निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश ये दिया है कि जो भी ट्रांसफर एक्ट में कार्मिक आ रहे हैं उन सभी पात्र कार्मिकों का ट्रांसफर समय पे करना। दूसरा, प्रमोशन जो है 7 प्रकार के जो हमारे फार्मासिस्ट से लेके एनएम से लेके हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब पे प्रमोशन जहाँ पे भी अगर दिक्कत है वो भी मैंने कहा कि जल्दी 1 महीने में उसका निस्तारण करें। तीसरा, एनएचएम में इस बार हमको 4 धाम के लिए और अन्य चीजों के लिए भी काफी पैसा मिला है। लगभग 750 लोगों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं एनएचएम। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हुई, कुछ प्रदेश स्तर पे हुई। ये भी मैंने निर्देश दिए हैं कि
1 महीने में सबका विज्ञापन निकाल दें ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उनको जल्दी वहाँ हमें नौकरी मिल सके। तिलाड़ी शहीद दिवस के मौके पर मंगलवार को बड़कोट के तिलाड़ी शहीद स्मारक के स्थल पर सादगी के लोगों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगरपालिका बड़कोट के सौजन्य से शहीदों के परिजनों और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर यमुनोत्री प्रेस क्लब के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। अतिरिक्त सांस्कृतिक टीमों की तरफ से शहीद की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। श्री दयाराम जी के नाते हैं तो सबसे पहले एक अपने देवला तहसील में परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान कहा कि स्थानीय लोगों के हक पर बाहरी प्रदेश के लोग डांका डाल रहे हैं। कांग्रेस नेता मोहित उनियाल ने एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी के सामने बाहरी लोगों पर गलत तरीके से स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पाने का आरोप लगाए, जिस पर एसडीएम ने साक्ष्य देने पर कार्रवाई की बात कही। डोईवाला में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा समय में अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए पत्रकार श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता का स्तर बड़ा है। बता दें कि कार्यक्रम में बाहरी नेता करण मोहरा, कांग्रेस नेता मनोज नौटियाल, संस्कार भारती समेत कई लोग शामिल हुए। सबसे पहले तो मैं पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं कि किस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वो लोग पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि पहले और अब की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था पत्रकारों के लिए और आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता चला गया और पत्रकारिता की भाषा और भाषा में परिवर्तन होता चला गया। आज मैं देख रहा हूं कि इस पत्रकारिता में कितनी अधिक चुनौती हैं और विशेषकर हमारे बीच में जो महिला पत्रकार हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और आज चाहे वो हम प्रिंट मीडिया की बात करते हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हों, सभी अपने संघर्षपूर्ण तरीके से पत्रकारिता करते हैं। उधर देश भर में गंगा दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य लाभ की उन्होंने कामना की। वहीं लक्सर के पौराणिक पंचालेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। मान्यता है कि महाभारत कालीन पंचालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मंदिर के पास से बहने वाली बाणगंगा नदी में स्नान उन्होंने किया। तो गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई, आस्था का सैलाब नजर आया। धूमधाम से गंगा दशहरा लक्सर में मनाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तिलाड़ी विद्रोह की याद में और मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, सीपीआई, कांग्रेस जैसे तमाम संगठनों ने सचिवालय कूच किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पहले बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार गरीबों के हकों पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकार गरीबों को उजाड़ने में लगी है, जिसका तमाम संगठन घोर विरोध करते हैं। देखिए, आज तिलाड़ी कांड की बरसी है। जलियांवाला बाग में जिस तरह से जनरल डायर ने लोगों को गोलियों से भून दिया था, उसी की तर्ज पर यहाँ टिहरी के तिलाड़ी मैदान में लोग एकत्रित हुए थे 1930 में अपने हक हकूकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए। उस वक्त भी वन संपदा अंग्रेजी हुकूमत ने अपने हाथों में ले ली थी और यहाँ भी उत्तराखंड में भी यही देखने को मिल रहा है। आज का जो परिदृश्य है वो प्री इंडिपेंडेंस काल की तरह हो गया है कि सारी वन संपदा सरकार ने अपने अधीन ले ली है। यहाँ की भूमि
भूमि को बाहरी लोगों के लिए खुला छोड़ दिया है। इन सारी बातों के मद्देनज़र जो लोग वन भूमि से उजाड़े जा रहे हैं बिना कागजात जांचे परखे, जिस तरह से उनको बेघर किया जा रहा है, तो स्थानीय लोगों के हितों की आवाज़ को उठाने के लिए सर्वदलीय मंच ने आज यहाँ सचिवालय कूच किया है। गांधी पार्क में हम लोग एकत्रित हुए थे और सचिवालय कूच किया ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में ये बात जाए कि सरकारें जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हित के लिए चुनी जाती हैं। उधर देहरादून में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, जिससे मौसम में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर, जहां पर देहरादून का मौसम सुहाना नजर आया और बारिश का मौसम, ओलावृष्टि हुई है राजधानी में जबरदस्त, जिससे गर्मी से निजात भी लोगों को मिली है। उधर भीमताल विधानसभा क्षेत्र के निर्माण कार्यों में विकास प्राधिकरण के नियम में बदलाव को लेकर जनप्रतिनिधियों से कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात की और उनके सामने अपनी बातें रखी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने बताया कि भीमताल क्षेत्र में विकास प्राधिकरण में आने के बाद 60 मीटर जमीन की अनुमति दी गई है। वहीं एग्रीकल्चर भूमि आबादी क्षेत्र में आने के बाद निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिस कारण के चलते युवा रोजगार के लिए अपनी जमीन पर होम स्टे नहीं बना पा रहे हैं, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने उनकी मांगों पर अधिकारियों से बात कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, उसमें 2 डिमांड्स वहाँ के लोगों की है। एक तो जो मौजूदा मास्टर प्लान है उसमें व्यवस्था ये है कि जो आपका कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें अगर कोई आबादी में है, आबादी में दर्ज है या फिर आबादी का रूप उस जगह ने ले लिया है, तो 60 स्क्वायर मीटर्स तक की परमिशन है कि वो उतना घर बना सकते हैं। एक तो वो लोग उसमें छूट चाह रहे हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि जो आबादी लैंड के सर्टिफिकेट पटवारी दे रहे हैं उसको प्राधिकरण नहीं मान रहा है, उसको दिखवाया जाएगा। और तीसरा इनका ये कहना था कि कुछ एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान में लैंड यूज़ में कुछ लैंड एजुकेशन के लिए रिजर्व्ड है, कुछ लैंड स्पोर्ट्स के लिए रिजर्व्ड है, जो कि इम्प्रैक्टिकल अभी हो गई है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बन गई हैं। तो उसको जब हमारा जो वर्तमान मास्टर प्लान प्रपोज्ड है उसमें इन आपत्तियों को एग्जामिन करेंगे और उस पर एक कॉल लिया जाएगा। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।